यहाँ आते हैं और बड़े कष्ट उठाते हैं। ऐसा समझते हैं कि हमको मुक्ति और मोक्ष मिल जाएगी। मुक्ति और मोक्ष की बात तो बहुत दूर है। अगर पवित्र भावना से भूमि पर विचरण होगा और कष्ट उठाएंगे तो पुण्य बनेगा, शुभ कर्म, और शुभ कर्म का फल मिलेगा। मुक्ति बहुत दूर है। मुक्ति के लिए पुण्य भी जलाना और पाप भी जलाना। बिना कर्म जलाए हुए किसी को भी मुक्ति नहीं मिल सकती। कर्म का फल अच्छा और बुरा मिलेगा। महात्माओं की, योगियों की भूमि इसलिए पवित्र है कि वहाँ उन्होंने योग किया और आध्यात्मिक शक्ति को जगाया। हमको उनकी भूमि पर जाकर ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम अपने जीवन काल में ब्रज में, मथुरा में 84 कोस में आए हुए हैं तो शराब नहीं पिएंगे, न मांस खाएंगे। इन्हें अखाद्य यानी वस्तुओं से बचना चाहिए तो कुछ पुण्य बन सकता है। और आपने इसका सेवन किया तो पुण्य कुछ नहीं, उसको आपका यानी पुण्य तो मिलेगा ही नहीं, पाप जमा हो जाएगा और फिर ऐसी मानव आत्मा को नरकों की सजा मिलेगी और वहाँ यातनाएं भोगनी पड़ेगी। तो हमको काशी जाना हो, अयोध्या जाना हो, मथुरा जाना हो, चित्रकूट जाना हो, या हमको उज्जैन जाना हो, या नासिक जाना हो, या द्वारका, या रामेश्वरम, या धाम बद्रीनाथ जाना हो तो एक एक बुराई प्रतिज्ञा करके वहाँ छोड़ दे चाहिए। ये हम छोड़ के जाएंगे, इस बुराई को अपने पास अब नहीं रखें तो कुछ आपको फल मिलेगा। और मुक्ति और मोक्ष के लिए तो किस भगवान ने कह दिया है बुद्धों से कि अगर वास्तव में मुक्ति मोक्ष चाहते हो तो या तो योग करो। उन्होंने कहा कि योग के लिए तो मेरे पास अब कोई समय नहीं रह गया, मैं तो अब जहीब यानी बुढ़ा हो गया हूँ, वृद्ध हो गया। तो उन्होंने कहा कि मुक्ति और मोक्ष संतों से मिलेगी और वैसे अगर चाहते हो तो योग करो, तो योग कर नहीं सकते। और संत कहाँ मिले, कैसे मिल जाएंगे? अब तो उनके पास समय रहा नहीं संतों के खोजने का, तो दोनों तरफ से चले गए। फिर आप लोग भूमि पर आते हो तो बताने वालों को ये सब बातें भूमि की बतानी चाहिए कि इसलिए पवित्र भूमि मानी जाती है और हम लोग कुछ पुण्य अगर कमाए तो कमा सकते हैं और आत्मा का भी कल्याण कर सकते। लेकिन उस काम को, कर्म को नहीं करोगे तो कुछ होने वाला ना हुआ ना हो। इसलिए ये सब महात्माओं की, जहाँ ऋषि मुनि, महात्मा, योगी, साधु संत आते रहते थे, जमीन पृथ्वी को पवित्र पावन अपनी अध्यात्म योग शक्ति से करते रहते थे और हम सब लोग कल्याण के लिए कांक्षा करते थे।
आप अपने को कुछ अच्छे पुण्य करें में लगना और वैसे कुछ। ये आज का कार्यक्रम सत्संग का यानी 6 से 12 तक है। एकादशी का कल दिन और 12 तारीख तक ये कार्यक्रम है। आपको मैं इसलिए बैठ गया हूँ कि आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर साधना स्थल बन गया है और आपने जो नामदान जो दिया है 10 बरस पहले, 5 बरस पहले, 20 बरस पहले, उनको ये चाहिए कि हमेशा उसको नवीकरण करते रहो। ऐसा मत समझो कि मैं पुराना नामदानी हो गया हूँ। पुराने नामदानी भी बारी से बारी गलती करते रहते। उस गलती को जो सुमरन ध्यान भजन की प्रक्रिया है उसको समझते रहना और गलती भूल उसको दिखाते रहना चाहिए। जब सही सही करोगे तो उसका फल सच है, मिलेगा। नहीं करोगे होगा। तो अभी तक साधना स्थल नहीं बना था जहाँ की लोगों से साधना कराई जाए। अब वो धीरे 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 जब जैसा समय आता है वैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए ये सत्संग प्रारंभ हुआ कि लोग भजन ध्यान और सुमरन कर अपनी इस जीवात्मा को जो मनुष्य शरीर में उसको जगाएं और नाम के साथ जोड़ें, तो उसके लिए कुछ होना चाहिए। तो वो बराबर वहाँ पहले बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे आपको करना। सुमरन भी समझाना, ध्यान भी समझाना, भजन भी समझाना। 5-5 मिनट इन सब चीज़ों में लगेंगे और फिर आप एकांत में आकर के बैठ आप ताकि आने का इस ब्रह्मभूमि में कुछ आपको आध्यात्मिक कुछ प्राप्ति और जीवात्मा जगह अपनी उस सुख संपदा जो दैविक है उसको, इसलिए जरूरी। और अब की बार आप पहले आ गए, अच्छा है। अभी तो आदमी तो कल से आना शुरू होगा, तो आप लोग जल्दी में आ गए, ठीक है, लेकिन लोग कल से आए, क्योंकि 1 सप्ताह का कार्यक्रम होता है जिसको जैसा वक्त समय मिलेगा, कोई 4 दिन, कोई 5 दिन, कोई 6 दिन, कोई 7 दिन, अपना अपना समय दे दिया। तो अपने समय की बचत के अनुसार लोग अपना आएंगे, लेकिन बहुत लोग आएंगे और उनको अपनी बात ये साधन भजन अच्छी तरह से, क्योंकि शरीर का कोई भी ठिकाना नहीं, ये कब रहे और कब इसकी पूर्ति हो जाए, क्योंकि इसकी पूर्ति होनी है तो कब हो जाए, किस घड़ी में, किस दिन, किस समय। तो फिर हमको यहाँ से ये मकान छोड़ के जाना ही, कौन मकान में रहने देगा? मकान मालिक को 1 मिनट भी उसमें रहने नहीं देगा और दोबारा लौट के भेजता भी नहीं कि चलो भाई कुछ इंतजार किया जाए, शायद भेज दे, वो भी कुछ नहीं। जैसे ही निकाला वैसे ही आप अपने रस्म रवाज जो सामाजिक है फौरन शुरू कर दिया और ले गए, जला जुलूस करके गाड़ गूड़ के। तो ये है आखिरी अंतिम ये जगत संसार, जिसके लिए इतने मरते पचते हो, खपते लगे पड़े हुए, अंत में कुछ भी काम नहीं आता। तो ये कल से शुरू होगा और दोनों तरफ पानी रखा रहेगा। पैर धोइए और फिर पहुँचिए
और फिर अंदर जाइए और फिर उसके बाद बैठ जाइए। अगर रुचि है तो स्मरण करो, रुचि है तो ध्यान करो, रुचि है तो बैठ जाओ। तीनों अलग अलग क्रियाएं हैं। सुमरन अलग है, ध्यान अलग है। जिसमें रुचि लगे उसी को आप पहले शुरू करो इसमें। लेकिन सबसे पहले जब कोई कार्य करो तो फिर आप स्थानीय उन धनियों को, उन मालिकों को जो अपने अपने मंडलों के हैं और जो यहाँ के, उनको पहले याद करने की ज़रूरत है, जिससे कि उनकी हम कृपा पात्र दृष्टि बन सके और उनकी दया को ग्रहण कर सके। ये तो बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक है। इसलिए ज़्यादा सत्र में ये 7 बजे समाप्त हो जाएगा। अब आप लोग जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। जब कोई मिले उससे ये बताना चाहिए कि भाई भगवान के अनेकों नाम हैं। विष्णु भगवान के 1000 नाम, उनमें से एक ये भी नाम मान लीजिए, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव किसी आदमी का तो नाम नहीं है, तो आप जब मान लोगे कि उन्हीं में से ही है तो शंका कदम ने आपको कोई ना कोई शंका पीड़ित किए रहेगी। यानी शंका तो बड़ी खतरनाक और गिराने डुबाने विनाश करने वाली, नुकसान करती, क्षति करती। वो तो सुमरन ध्यान भजन में लगने लगी तो शंका विनाश और विनाश का रूप है। तो शंका तो अर्जुन कृष्ण जी तो नरक में जाना पड़ा, और जो साथ रहे धार्मिक की दृष्टि उनको भी नरक देखने के लिए जाना पड़ा, और द्रौपदी वगैरह। तो आप लोगों ने तो अब कृष्ण देखे नहीं, उसके लिए 5000 से लगभग ऊपर हो गया जिन्होंने देखा था, उन्होंने उन पर शंका की और फिर उनका विनाश हुआ। तो आपने तो ऋषि मुनि महात्मा योगी योगेश्वर देखे नहीं, वो तो उन्होंने ये कहा कि देखने वालों के पास जाए, उन्हीं से शंकाओं का निवारण, और जो बता दें शंका बता, उसमें अपना नुकसान होगा उनका नहीं। वो तो शंका निवारण के सब उपाय बता देते हैं। आप जान बूझ जड़ न संग्रह करें, जड़ है और जानबूझ संग्रह करते, तो उनकी शंका कौन मिटा, उनका तो विनाश होना ही। इसलिए ऐसा कभी मत कि भाई कोई ऐसी बात बताई जाए जिससे कोई नुकसान हो। गुरु पहले भी थे और अब भी हैं और आगे भी है। उनके बगैर तो एक कदम नहीं, एक तिल भर नहीं जाया जाएगा, तो आगे रख देगा। तो जो चीज आगे रखी उसमें शंका क्या। तो कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही। तो शंका किस बात, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही है, वो सब उनको उसी में मान लो। देवी है, देवता है, विष्णु सब उन्हीं में मानो, तो शंका का निवारण होता है। लेकिन आप अलग अलग मानते हो, शंका नष्ट करें। इसलिए आप लोगों को जवाब दें तो भाई किसी आदमी का नाम
नाम है और नाम सिद्ध जब हो जाता है तो नाम का आदेश होता है कि इस नाम से इन जीवात्माओं की भलाई होगी। तो आपको मतलब ये प्रयोग कर लेना चाहिए। अगर आप उसको हटाते रहोगे, तिरस्कार करते रहोगे तो आपकी भलाई नहीं। उसका प्रयोग करो, अपने काम से मतलब इधर उधर क्या जिनका काम कुछ नहीं, जिनका ना हुआ ना होना ना होगा, आप उनका तो विश्वास करें, और जिनका काम हो गया उनका आप विश्वास करें, तो बिना हो गए। इसलिए संत मत में, संत मत सनातन एक रास्ता है। मत कहते हैं रास्ते, मत कोई फिरका नहीं है, मत कोई मुल्क की जमात नहीं, मत कोई मतलब यह है कि एक बखड़ा नहीं। संत मत यानी जीवात्मा जहाँ से आई वापिस उसी रास्ते से चली जाए तो इसको कहते हैं संत मत। रास्ते का नाम है संत, जमात फिरके का नाम नहीं है जो आप बैठते हो और समझ बैठते हो और कहने लगते हो। संत मत कहते हैं रास्ते। एक रास्ते से उतर के आया, नाम से शब्द से उतर के आया, और दोनों आंखों के पीछे जब कोई कर्मों का जाल नहीं था और आपको कर्म करने का अधिकार नहीं दिया था, तब तो जीवात्मा शब्द नाम के साथ जुड़ी हुई वापस आती थी, जाती थी। और अब जब कर्मों का अधिकार दे दिया, कर्म करने लगे, तो वह जीवात्मा करती तो नाम से अलग थलग हुआ, अब वापस में आती नहीं था। अब वो संत मत का रास्ता भूल, मत कहते हैं रास्ता, मार्ग। और आप मत समझते हो प्रकार, कोई जमात कोई समाज। इसलिए समझ में बड़ा अंतर है। जो महापुरुष समझाते हैं वो सनातन। हम लोग कहते हैं कबीर मत, कबीर पंथ, ये पंथ वो पंथ वो पंथ। पंथ अंत नहीं तो सनातन रास्ता है। और महात्मा एक ही बात बराबर बताते जाएंगे, वो कोई पंथ और फिरका नहीं बताते, ये रास्ता है इस रास्ते। तो आप चलना चाहिए, लेकिन वहाँ शंका कर बैठते और लोकाचार में, जात पात में फंस जाते। दूसरों के शब्द तुम पर इसलिए असर करते हैं कि इसमें प्रगाढ़ मोह ममता इसमें फंसे हुए जाल, इसलिए उनके शब्द असर कर गए और छेद रहे। और महापुरुषों के जो शब्द है जो उसमें से निकालेंगे उन पर अविश्वास करेंगे। इसीलिए तो तीर बन गए, चुभते, दर्द पैदा करते। ऐसे कड़वे वचन मार देगा कि जीवन भर नहीं भूलोगे, उसी में रोते चिल्लाते रहोगे। और महापुरुषों के वचन भूल है, उससे निकाल लेंगे, उस कड़वाहट से निकाल लेंगे। तो आप महापुरुषों के दो चार शब्द सुनो, दो चार शब्द सुनिए आप कि वो क्या क्या नसीहत शिक्षा दे करके लोगों को जाते हैं। और हम लोग महापुरुषों की उनसे काम नहीं लेते, भूलते चले जाते हैं। भाई जो आएगा वो तो भूले हुआ है, जिसने जन्म लिया है, कोई ज्ञान में तो जन्म लिया नहीं, भूल में लिया, और भूल में रहेगा और भूल में चले जाए। रोता हुआ है, रो रहा, चाहेगा तो रोता। अब ये तो जो जन्म लेगा वो भूला, उसके लिए चाहिए महात्मा मिलते हैं। गुरु को ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर। महापुरुषों ने बराबर चेतावनी दी है, प्रेम तुम गुरु को ऊपर ऊपर गाते हो। तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में गुरु नहीं है, ऊपर ऊपर गुरु की बात। वैसे और बात
पूजा करते हो, इसकी पूजा करते हो, तो कहते हैं गुरु पूजा में सबकी पूजा। कहते हैं रंचक भरम न मानो, जरा सा भी भरम मत करो, उसमें तो सबकी पूजा है। इसकी करो, उसकी करो, उसकी करो, गुरु पूजा, गुरु की पूजा कर नहीं सकते। और गुरु प्रसन्न तो सब, और गुरु की पूजा छोड़ दी, गुरु को प्रसन्न करना छोड़ दिया तो सब कोई खुश होने वाला नहीं। तो इतनी बड़ी बात, तो कहते हैं ऊपर ऊपर तो गुरु की बात कर, और दिल में कोई जगह नहीं। वह स्थान दिल में काम बस रहा, क्रोध बस रहा, लोभ बस रहा, मोह बस रहा, आशा बस रही, तृष्णा बस रही, बच्चे बस रहे, ये बस रहा, धन दौलत बस रहा, और ऊपर ऊपर गुरु को बात। दिल भीतर, हृदय में नहीं, ऊपर ऊपर। तो बताओ क्या कैसे जीवात्मा जगेगी? क्योंकि तो ऊपर ऊपर हो गया। अगर मन से भी तुम कुछ करते होता वो भी कुछ नहीं, दिल में रखने की जगह नहीं। गुरु का दर्शन बाहर करता, चित्त में दर्शन कभी न। कहते हैं बाप गुरु का दर्शन पार करता है सकल सूरत का। किसका? पंचभूत, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इसका बना हुआ है एक मसाला, उसका, और जो नूरानी है, जो प्रकाशित स्वरूप है, उसको चित्त में नहीं जाता। काम तो नूरानी रूप करेगा। बाहर तो इसलिए है कि उपदेश ये फंसे हो, ये फंसे हो, ये फंसे हो, काम में है, क्रोध में है, लोभ में है, ये है, ये जाल है, ये जाल, इससे निकलो, ऐसे ये तो ये समझाएगा। लेकिन अगर चित्त में बसाओगे तो वो प्रकाश नूरानी रोशनी है, प्रकाश है, लाइट है। वो ऐसा नहीं है कि मतलब अंधेरा हो, उजाला ही उजाला, तो कहते हो उसको चित्त में नहीं जाता, उसको आने ही नहीं देता है, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर। इसीलिए तो भजन ध्यान नहीं बनता। अगर चित्त में बसा लिया होता तो ध्यान भजन बन जाता। ऊपर ऊपर गाते भी, ऊपर ऊपर देखते भी, ऊपर ऊपर कहते भी, तो अंदर में खाते भी। यही वजह है कि सूरत जगाने का काम नहीं होता, और सूरत नाम को नहीं पकड़ पाते, ध्यान नहीं बनता है, दिखती खुलती नहीं, देख नहीं पाती। सुमरन में ये होता है कि ऊक चूक कभी हुआ कभी नहीं हुआ, और आगे पीछे कर दिया, कभी बीच ही में उठ खड़े हो गए। तो ये तो कहते हैं ऊपर ऊपर है, अंदर में, और अंदर की चीज वो भाई बाहर हो अंदर, वो अंदर का रूप है। ये बाहर जो अंदर जाएगा आएगा, वो तो अंदर का रूप, आने जाने का नहीं, मदद कौन करेगा? जो चढ़ाई जो होगी अंदर में, दिव्य जगत में, दिव्य लोकों में, उधर कौन निकाल के ले जाए? वही प्रकाश, वो नूरानी रूप वो ले जाता है, क्योंकि तो आता जाता है। तो ऐसा बाहर भी कि जब खराबी गलतियों में फंसो तो उसको याद करो, फौरन खड़ा, क्रोध आ जाए तो याद करो, सामने उनकी मूर्त, क्रोध तुरंत ठंडा हो जाए, लोभ आ जाए सामने, अहंकार आ जाए सामने, तो ये सब जो दुश्मन है, जो मतलब शैतान, ये कमजोर पड़ जाएंगे। वो तो काम लेते नहीं हो, ऊपर ऊपर आते हो, वो मन भाग रहा, काम क्रोध लोभ अहंकार चारों तरफ फेरे डाल रहे, और मतलब एक चित्त में जाते तो कैसे? काज तेरा कैसे हो वह भाई, ऊपरी गुरु संग लगन। कहते हैं कि भाई काम तुम्हारा कैसे, तुमने जो लगन लगाई वो ऊपरी लगाई, और उसको भूल जाते हैं। अंदर लगन लगाई, अरे गुरु तो शब्द रूप, गुरु प्रकाश में, उसकी उनकी सूरत शब्द में शब्द रूप हो गई, प्रकाश रूप। तो अगर तुम लगन लगाते ऊपर लगाए, इसलिए तुम्हारा काम नहीं,
साधन भजन क्यों नहीं बनता कि तुम दौड़ करके आते हो, एक बात कही और 10 बार 100 बार तकलीफों की खड़ी कर दी, तो वही तकलीफों में झूला झूला, ये कष्ट आ गया, ये कष्ट आ गया, बच्चे ठीक किए, इसको ठीक कीजिए, पति ठीक किए, पत्नी ठीक कीजिए, ये कर दीजिए, धन दे दीजिए, दौलत दे दीजिए, मुक्ति की इच्छा नहीं है और मतलब मोक्ष की इच्छा नहीं, कल्याण नहीं चाहते संसार से। इससे ये मालूम हुआ ऊपर ऊपर गा रहे, अगर दिल भीतर होते तो काम बन जाता। कहते हैं भाई तुम्हारा काम कैसे कर, अभी तुमको गुरु की महिमा, गुरु की पासका, गुरु की उच्च मतलब ये उनकी शक्ति मालूम, ऊपर ऊपर देखा 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 देखी भक्त का चढ़े न रहे, यानी देखा देखी रंग नहीं चढ़ता रहती, वो तो भक्ति करने से रंग चढ़ता, और एक बार पे चढ़ गया तो चढ़ता भीतरी धन और मान बेराजा, ऊपरी नाम गरीबी। कहते हैं कि अंदर में मान और धन, इसकी इच्छा, इसकी ख्वाहिश, ये बड़ा धन दे दीजिए, मान दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये ठीक कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये मतलब है। और वैसे बात करें तो अंदर में तो मतलब ये कि महापुरुष उनका नाम, उनकी सकल सूरत है नहीं, वो तो ये बसा रखे, बाकी वो जरा सी भी कोई बात कर दीजिए जिसमें इनको पता चल जाए मेरा भाई एकदम जैसे मालूम होता है कि कभी नाम के भी सत्संगी रहते, बेकार है। किसके लिए बड़े धनमान, मान के लिए बड़े। और कहते हैं काला मुकर मान का, आदर लाभे आग, मान बड़ाई छोड़कर रहे ना। असल में मान बड़ाई कुछ, और गुरु से चाहे मान, तिनको जम निपटा दियो। जमराज कहते हैं अरे भाई तुम गुरु से मान चाहते, जहां दीन गरीबी का मान, रास्ता रहन सहन दीन गरीबी का, वहां उनसे तुम मान चाहते हो और धन चाहते हो, तो ये हमारे गलियारे की चीज है, इधर आओ, वहां ये नहीं है। तो बस तिनको जब निपटा दियो, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे बड़ी खजूर बच्चों को छाया नहीं था, क्या करेगा बेचारा खजूर की नीचे, इतना ऊंचा है कि वहाँ छाए नहीं, उसमें बैठ नहीं सकता, और फिर ढेला भी नहीं पहुँचेगा कि उनके फल को मार चढ़ जाओ तो गिर जाओ, क्यों पता नहीं कपाजी निकल जाए, पैर लपट जाए तो नीचे मरे भी। ऐसा कब तो मान और धन, ये दो चीजें दिल में बस रही हैं, और कहते हैं भाई ऊपर ऊपर, तो बताओ कैसे काम। भीतरी काम और क्रोध बसाए, ऊपरी शील क्षमा देख। कहते हैं अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये बसा, और ऊपर में दिखा में, तभी तो आग भड़क जाती है जरा देर, वहां तो सब तैयार, बनावटी में तो आग लगेगी, वहां ये सब उत्पाती सब जमाव डेरे डाले, फौज बनाए हुए, ऊपर से सिर चमा दिखा रहे हो तो कितनी देर तक, वो तो जो अंदर। अरे महात्मा क्यों जीतते, क्यों, मतलब ये है कि तुमसे दुखी होते हैं, तुम अच्छे बुरे न बनो, लेकिन कुछ मान मिल जाए, धन मिल जाए, ये मिल जाए, ये सब चीजें काम, मतलब ये क्रोध, लोभ, मोह, ये बसे पड़ेंगे, डेरा डाले उसके सामने कुछ। इसलिए सत्संग में ये सब चीजें एक ही सुन सुन करके उसको निकाल के आना, और जितना ही झिड़कारा डांटा फटकारा जाए
जितना ही उसकी कोर कसर खोट निकाली जाए उतना ही प्यार कर। लेकिन वो नहीं समझता मेरा तो अपमान, बस ये मान और बस इतना फर्श में आग बढ़ गई। क्या देर लगती है, सब सत्संगियों को गाली और बस गुरु से मुख मोड़ लिया, उधर चल कुछ नहीं। बोल भीतरी लगन न गुरु से लागी, ऊपरी लगन करे क्या। आप कहते हैं पाजी है बेवकूफ, ऊपरी लगन तेरा क्या काम करेगी, तू लगन को अंदर लगाता, गुरु से शब्द से जोड़ता, ध्यान करता तो चरणों में जुड़ जाता, ये सब तेरे विकार दूर हो जाते। अरे पाजी बेवकूफ, ऊपर की लगन क्या काम करेगी, अंदर लगने दे तो डेरा डाले फट दाम मार दे, बस खींच लेते हैं, चित्त कर जाते इसी काम का। तो ये मालूम हुआ कि दिल में दिले गुरु के प्रति किसके लिए जगह है, संसार मान है, काम है, कूद है, लोभ है, मोह है, इनके लिए जगह है। बाकी गुरु के लिए कोई, गुरु अगर जगह उनके लिए दे दे तो ये सब डेरा कर छोड़ जाओ, भाग खड़े। तो शील क्षमा संतोष सब तो सब ने दिया, सब संपदा सब प्राप्त हुआ, रिद्धि सिद्धि शक्ति ज्ञान सब मिल जाए, लेकिन ऊपरी लगन अंदर गुरु कस तेरे होए सहाई, शब्द की प्रीत नयन। कहते हैं ये बताओ कि तुम कैसे गुरु सहायक हो, क्योंकि तुम्हारा तो प्रेम विश्वास प्रतीक नाम के साथ शब्द के साथ आई। उन्होंने तो शब्द का भेद बताया जो सबसे कलयुग में खुला, सहज आसान सब कर सकते हैं, बच्चे भी बच्चियां भी स्त्रियां पुरुष, और लेट के बैठ के, तो उसमें तो विश्वास हो, उसे तो प्रीत आई। तो कैसे सहायता कैसे करें, न इधर और ना उधर, इधर से भी गए उधर से भी गए, दोनों तरफ से खाली, क्योंकि वो तो सब काम क्रोध लोग मोह अहंकार तो जमाव डाले हुए पड़े हुए हैं दरवाजे पर, और वो अपना काम और आपको लूटे ले। तो सूरत की जो जीवात्मा की जो शक्ति है उसको लूट लेते, आपको निर्साय। तो जब तक कि मतलब गुरु का बल न मिले, गुरु की कृपा दया न मिले, सारा न मिले, कुछ होने वाला ऊपर से तो आपने लगन लगाई अंदर में, अगर मतलब तो गुरु सहायक है, क्योंकि शब्द के साथ आपका विश्वास हुआ। कौन वेद कहूँ तो ये समझाई, भाग्य कुछ ओछा। कहते हैं मैं सब विधि से तुझे हार गया, समझाते समझाते अब ये पता चला कि तेरे प्रारब्ध कर्म से जो तुझे शरीर मिला भोगने के लिए, तेरी प्रारब्ध अच्छी। हमने तो बहुत कोशिश की भाई समझाए, मोड़ दे, प्रीत हो जाए, प्रेम हो जाए, और फिर मतलब ये कि लगन लग जाए, दिल में बसा ले, जो बताया उसको करे। लेकिन तूने मतलब ये कि ओछी प्राप्ति नहीं है, अब तू उसी की ठुकर खा। तो महात्मा यानी सहायता करने में, मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखते, जीव के साथ हर तरह की मेहनत करते, अगर उसके भागी साथी, और जरा सा अगर सहयोग दे दे तो फिर भाग बना, उससे भाग बना, तो जुड़ नहीं पाता, ये भाग बदल जाए, जो प्रारंभ मिली उसको भोग ले, और मतलब है कि संचित क्रियामान कर्मों को अच्छे कर, और उसका साथ बोलो तमोगुण छाए रहा घट तेरे, सतोगुण कभी आवे
कहते हैं कि भाई उसमें अच्छे गुण नहीं आते, तमोगुण और रजोगुण, मतलब है कि सतोगुण तो आता ही नहीं है, तो तमोई गुण छाया रहता है। रजोगुण भी नहीं आता कि भाई रजोगुण राजसी गुण आ जाए, वो भी नहीं, तमोई गुण छाया। बरसात हो रही तो उस तमोगुण में ज्ञान न राजसी गुण का न सतोगुण। तमोगुण कहते हैं विराट, राज, वो कहते हैं वो छाया सतोगुण। चाहे जितना उपदेश इतना उपदेश बताया जाता है कुछ। शरण में गुरु की है तू का भजन, तू करे न कबही सच्चा। शरण में गुरु की है तू। और महापुरुष कहते हैं भाई तुझको तो बताया था सच्चा भजन, उसमें भी तू कच्चा, शरण भी नहीं दे पाता कि जो शब्द कहे उसका विश्वास कर ले और उसके अनुसार अपने को ले चले। जो आदेश होता है उसका पालन करे, इसको कहते हैं भक्ति। और कहते हैं भजन कर, तो भजन में भी कच्चा फीका है। कभी ऐसे ही बैठ गया दिखावे के लिए, दिखावे के लिए तो रोज बैठ सकते, जिससे लोग कहें कि बड़ा भक्त है, बड़ा भजनानंदी है, और वैसे अंदर में कुछ नहीं, दिखावे के काम करेगा, जो कहते हैं वो नहीं करेगा, तो धोखा ही धोखा है। ये सब कच्चा पत्ता। पकाई तो महात्मा की ठुगाई पिटाई से। एक तो बातों में बचनों की जो ठुगाई पिटाई होती है, गढ़त, जिसको गढ़त कहते हैं बातों में, उसमें निकासी, सोना और चांदी जब गढ़ा जाता है उसमें से निकासी होती है, तब वो अच्छा लगता है। अरे ठुगाई पिटाई, सोधा जाएगा, फिर ठुगाई पिटाई, फिर उसकी गढ़त होगी, तब वो काम में आती। तो अभी तो उस चंग, उस महात्माओं के निशाने पर ठुगाई पिटाई और गढ़त में अभी आई, और हर बात में कच्चे और फीके हो, बाहर से भी अंदर से कुछ बना बनाया। जरा सी तार मार नहीं सहता, निरा दर करे जगत में। कहते हैं जरा सी तार मार, यानी शिक्षा उसकी सहता नहीं, और जरा सा निरादर कर दिया बोल क्या वहां नहीं, हमारा तो अपमान। जहाँ रोज जुतियाँ पड़ती हैं, रोज मारे जाते हैं, रोटी बहू परेशान करती है, ये वो परेशान करती है, खाना नहीं देती है, ऐसे कड़वे सब बोलती है कि बर्दाश्त नहीं होती, वहाँ रोज जुतियाँ। और महात्मा प्यार करेंगे और मतलब ये है कि सुधार के लिए कुछ डांट फटकार दे, कुछ निरादर कर दे तो भागता है, कुछ नहीं साधन बदल छोड़ जाता है। मैंने इस इमरजेंसी में देखा, जब इमरजेंसी लगी तो अपने को जो बहुत आगे खटखट, जो आगे को अपने को भक्त कहलाते थे, जिससे कि हमको लोग कहें कि हम बड़े नामी भक्त हैं, तो छोड़ भक्त। और मतलब इतने दिन हो गए अभी तक लौट करके नहीं आए। अब सुना है कि अब की 20 साल के इधर उधर भगे हुए अब की बार दिखाई दिए गुरु पूर्णिमा में। जब देखा कि भाई ये तो धारा है, ये ऐसे ही बहती चल रही, इसमें तो कोई फर्क आने वाला है, तो मतलब सोचा कि अरे ये तो अब वो भी अभी कचाई है, लौट करके आए, क्योंकि अब थक गए, बुढ़े हो गए, गांठें दर्द करने लगी, अब मतलब बीमार हो गए, तो क्या करें, कोई दूसरा रास्ता करें, तो चलो बोलते थोड़ा बहुत कुछ राहत मिल जाए। ऐसे नहीं बेबस, लाचारी, मार खा कर उधर जो शब्द मिले, जो पिटाई के घर में लड़के और बहू के, वो छोटे शब्द हैं, तीर है, तीर, वो मतलब है जहरीले,
उसमें आग निकलती है, छेद देती है, तब वो भागता है। ये तो अच्छा हुई। तो अपनी बार हमने गुरुकुलमा में ऐसे छुप करके बैठे थे, जैसे मतलब है कि देख ना सके, देखे नहीं, मेरी शकल सूरत पूरे नहीं देखे ऐसे। लेकिन अब क्या करूं, जिसकी आंखें है उससे क्या छुपा। हमने कई एक काम करे, हवाएं इतनी देर कर, यही ये भक्ति है। ये ईसा मसीह को धोखा देगा, जो कहते थे कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ और शिष्य हूँ, मेरे जैसा दुनिया। कृष्ण को भी धोखा देके भाग गए, राम को भी धोखा दिया। ये जितने आए बनावटी हमेशा धोखा देते, और जिनमें कोई बनावट नहीं है अपनी भाव। मैं तो आपको बताऊंगा कि जिन्होंने नामदान नहीं दिया, जिन्होंने हमको देखा भी नहीं, स्त्री पुरुषों ने खाली दूसरों से सुनते रहे। जब इमरजेंसी में जब ये आया तो फौरन स्त्रियां फौरन बगैर नामदानी जेल में चली, आदमी चले, खाली सुनकर। उन्होंने न सत्संग करा, न नामदान किया, न देखा उसे। तो उनकी भक्ति तो अच्छी। और आप इतने कच्चे कि बस मर जाए। अरे मरना तो वैसे ही है, क्या बच सकते हैं? अगर कहीं भजन कर लो और जीवात्मा को जगा लो तो जीवित हो जाए। नाम को पकड़ोगे जीवित हो जाए, उसको छोड़ दिया तो मरोगे। तो मरते ही रहे, मरोगे, मरते ही रहोगे। उसे बंद, कोई चक्कर थोड़ी बंद हो जाएगा। नाम रस पाया नहीं अविनाशी, जगत से हुआ न कभी उदार। कहते हैं कि जगत से तुम्हारा उदार, अभाव नहीं होता। और सच्चे मालिक का नाम अगर मिल जाता, प्रतीत आ जाती, तुम गुरु के वाक्यों पर विश्वास कर लेते, जो भजन ध्यान का रास्ता मनुष्य रूपी मंदिर में बताया था, लग जाता तो काम हो जाता। लेकिन तुम्हारा तो इस जगत से अभाव हो, इसमें पूरी अटूट श्रद्धा आस्था। तो कैसे आपको नाम कोई पागल है या नाम कोई अज्ञानी है? वो तो जीता जागता चेतन है, वो तो देखता सुनता है, उसको कौन धोखा दे सकता? और वो वास्तव में महापुरुषों ने सूरत के लिए दिया। ये सूरत इससे लग कर के जीवित हो सदा के। तो इसलिए ऊपर का काम मत, ऊपर और अंदर दोनों को अंदर उतार कर अंदर में दता, इधर से भी रक्षा हो जाता, दोनों तरफ से संभालो। और भक्ति भाव में श्रद्धा आस्था तो अटूट, क्या कोई नुकसान कर सकता? जब भगवान में, ईश्वर में जब विश्वास हुआ तो उसके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी तकलीफें भक्तों को आई, प्रेमियों पर, तमाम उनके इतिहास क्या कर लिया, उनका कोई क्या कर, जिसमें सर्वशक्ति है, अरे उसका क्या बिगाड़ सकता? करके लोगों ने देखा असफल, उन्हीं का बिगाड़। आप लोगों ने ये जगत की आस्था भाव था, श्रद्धा थी, डर गए। नहीं तो उस पर विश्वास करने वाले क्या नहीं? वो तो पहले भी मरे थे, अब भी मरे और आगे भी मरे। जो अपने आप को मरा हुआ समझता है वो कभी डरपोक नहीं। ये गुरुओं की सनातन शिक्षा उपदेश है, जो सतलोक से सतपुरुष जिनको भेजता है वही संत होते हैं, या जो उनकी कृपा से यहाँ से वहाँ पहुँच जाए
वो भी संतोष ऐसे मिल जाए। उन्हीं के लिए ये सब किताबें लिखी गई थी, इन्हीं पुरुषों की खोज करते। लेकिन आपको कहाँ मिले, कैसे मिले? ऐसे आए आवाज ऐसे कैसे मिल जाए? संसार बसा हुआ है, आपको ये चीज मिलेगी कैसे? थोड़ी बहुत तो घृणा होनी चाहिए, फिर और घृणा समझ बूझ से आ जाएगी। आए बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? सुबह सत्संग मैं आज 7 बजे यहाँ 10-15 मिनट देर सुबह जब घंटी लगती है प्रार्थना की, तो मैं उस समय पर यही आऊँगा। वो घंटी बजाए वहाँ के यहाँ लगेगी 5 मैं आपको इधर मिलूंगा और एक प्रार्थना, फिर आपस में दर्शन कर सकते होगा कि कितने लोग बढ़े कितने घटे, दर्शन